जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना समझदार दर्शकों के साथ आप समझ गए होंगे कि मैं कोई जानकारी लेकर आई हूँ। जी हाँ, जानकारी मैं आज लेकर आई हूँ शुगर की। उसे महाराष्ट्र में शक्कर भी कहते हैं। हालांकि पंजाब साइड में, यूपी साइड में शक्कर जो है, गुड़ का जो बारीक वर्जन होता है उसे शक्कर कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में चीनी को शक्कर कहा जाता है और ऑल ओवर इंडिया शक्कर को चीनी कहा जाता है। तो ये जो चीनी है इसकी बड़ी लंबी गाथा है, इसका बड़ा लंबा पुराण है। पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आपने मीठेपन की कई बातें सुनी होंगी, बड़ी मीठी बातें करती है, यह बड़ा मीठा हंसती है, इसका स्वभाव बड़ा मीठा है। और ये मीठा जो है, ये मीठापन कहाँ से आता है? तो शुगर से आता है। शुगर कहाँ से आती है? तो गन्ने के रस से आती है। गन्ने को कंडेंस करके जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो शुगर का फॉर्म बन जाता है। और गन्ना अगर बॉईल करके सिर्फ सुखा दिया जाए तो वो गुड़ बन जाता है। तो गुड़ को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जैगरी, क्योंकि कंडेंस करके क्रिस्टलाइज नहीं किया होता और क्रिस्टलाइजेशन में जो नुकसान है वो गुड़ में नहीं मिलते, इसलिए गुड़ को ज़्यादा ओरिजिनल ऑर्गेनिक फॉर्म माना गया है। हालांकि मार्केट में अब दोनों ही चीज़ें हमको कई बार जो हैं ऑर्गेनिक नहीं मिलती हैं और उसके लिए हमें अच्छे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो आपके किचन में शुगर या चीनी बहुत ही आम बात है मिलना, आपके किचन में गुड़ मिलना बहुत ही आम बात है। आपको बार बार चाय में चीनी चाहिए, आपको किसी भी पेय में चीनी चाहिए, चाहे वो जूस हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेय हो, उसमें आपको शुगर चाहिए। और कई बच्चे तो छुप छुप के शुगर खाते हैं। एक बात देखी होगी कि मरीज बीमार होते हैं तो उन्हें ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है। तो ये सुक्रोज और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है शुगर। अब ये फ्रूट्स में भी पाई जाती है लेकिन अलग तरीके से। और जो ये डायरेक्ट शुगर हम इंटेक करते हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये बहुत बड़ी बात की चर्चा है कि शुगर और नमक को बंद कर देना चाहिए, जबकि ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने भी अपना 45 किलो घटाया है और ऐसा कभी नहीं किया मैंने कि शुगर बंद कर दिया जिससे मेरा और कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि शुगर के कुछ फ़ायदे भी हैं नुकसान के साथ साथ। तो उन फ़ायदों की चर्चा सबसे पहले करेंगे हम। वो एनर्जी लाती है आपके बॉडी में, तो एनर्जी का लेवल बरकरार रखने के लिए ग्लूकोज या शुगर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको लो बीपी हो जाता है, अगर आप लो फील करते हैं, तो ऐसे में अगर आपको शक्कर नमक का पानी पिला दिया जाए तो आप चुस्त फुर्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपका बीपी गिर रहा होता है तो आपको कहते हैं चॉकलेट खिलाओ, आपको कुछ मीठा खिलाने की बात करते हैं, तो मीठा खाने से बीपी हाई हो जाता है। तो ये शुगर जो है आपके मूड को अच्छा रखने के लिए भी ज़बरदस्त काम आती है। मतलब अगर आप लो फील करते हैं, बीपी लो है, तो आपको शुगर काम आई। लेकिन अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं या आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो भी आपको थोड़ी सी एक छोटा चम्मच शुगर खाने से आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपने कई गाने वालों को, सिंगर्स को देखा होगा कि वो गाने से पहले मीठी चीज़ें खाते रहते हैं, क्योंकि शुगर गले के लिए बहुत अच्छी होती है, सूदिंग होती है। कई लोग, सिंगर्स जो हैं, मिश्री भी खाते हैं, ये भी एक तरह का ग्लूकोज का फॉर्म है। और ये मिश्री जो है, ये खाने से गला जो है तर हो जाता है और गाना गाने में दिक्कतें नहीं होती हैं। वही शुगर जो है वो आपको डिप्रेशन में भी काम आती है। मतलब जब डिप्रेशन होता है किन्हीं लोगों को, तो कई बार कहा जाता है कि इन्हें संतरे का जूस पिलाओ। इन्हें ऐसे मोटिवेट करने वाले, जो बॉडी के सेल्स को जो है एनहांस करने वाले, उनका कई सारे हमारे जो अंदर की हमारी प्रवृत्तियां हैं उनको एनहांस करने वाले जूसेस होते हैं,
जैसे कि फ्रूट जूस कई सारे। तो ये फ्रूट जूसेस जैसे इसमें हमको मिलने वाली शुगर जो है, इससे हमारा मूड एनहांस हो जाता है। कभी कभी हम जब बहुत ही गिरने पड़ने लगते हैं तो तरबूज का जूस, संतरे का जूस, बीमार लोगों को मौसम्बी का जूस बहुत काम आता है कि ये जैसे कि ब्रेन फंक्शंस के लिए काम आती है। आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है शुगर, ऐसा मैंने कई डॉक्टर्स से सुना है। बिकॉज मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि ब्रेन फंक्शंस के लिए भी शुगर काम आती है। आपको ये भी बता दूं कि जोड़ों का दर्द और फ्रैक्चर जिन लोगों को हुआ होता है, उनके लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा बहुत शुगर इंटेक करना चाहिए। उसको कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम घी में चीनी डाल के बच्चों को रोटी के साथ खिलाते हैं, तो वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, ऐसा कहा जाता है। इसको मैंने खुद भोग के नहीं देखा है, लेकिन एक बड़ा ही अनोखा फायदा है कि आपकी त्वचा को अच्छा रखती है। इसका स्क्रब बनाया जाता है। स्क्रब क्या होता है? थोड़ा सा शुगर ले लीजिए, थोड़ा सा हनी ले लीजिए, या थोड़ा सा घी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर ले लीजिए, या मलाई ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, और उसको उसी तरह अपने चेहरे पे मलिए, तो आपकी डेड स्किन्स निकल जाती हैं चेहरे से, और आपका चेहरा जो है पहले जैसा चमकना शुरू कर देता है। तो ये शुगर के कई सारे फायदे थे। अब शुगर के नुकसान क्या है? जो सबसे पहला नुकसान नज़र आता है वो है मोटापा। और हम लोग सब बहुत कॉन्शियस होते हैं कि शुगर ज़्यादा इंटेक करेंगे तो एक तो मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरीज होती हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है प्योर ये, और इससे मोटापा बढ़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा हमको लगता है। तो डायबिटीज़ भी बढ़ से शुगर बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग हो सकते हैं, किडनी पे असर हो सकता है, और अल्जाइमर जैसी बीमारियां होती हैं, ऐसा कहीं पढ़ने में आया है। आप अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और प्राणायाम करते रहें, जिससे आपकी बॉडी में जो आपने कंज्यूम की है शुगर, वो उसको आउटलेट भी मिले, आपकी बॉडी में वो लगे। अगर आपने किसी दिन ज़्यादा मिठाई खा ली है तो चलिए आज 1 घंटा वॉक कीजिए। अगर आपने किसी दिन ज़्यादा चाय पिया तो आपको प्राणायाम, योग वगैरह सब करना पड़ेगा। याद रखिए, गलत खान पान से ज़िंदगी खराब या हो जाती है, और साथ में आपके जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए गलत खान पान करना और कोई भी चीज़ की अतिशयोक्ति करना, किसी भी चीज़ की, चाहे वो शुगर हो, चाहे नमक हो, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ों की भी अतिशयोक्ति जो होती है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी शुगर की यानी चीनी की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जानकारियाँ आप तक पहुँचे।